Hello friend. So very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So जो हमारी CUET की सीरीज चल रही है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिंपल एंड लॉजिकल वेन डायग्राम। ये जो पोर्शन है ये किस में होगा? आपका एनालिटिकल रीजनिंग में। ओके, तो बात करेंगे हम आज सिंपल एंड लॉजिकल वेन डायग्राम की। व्हाट इज द सिंपल एंड लॉजिकल वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम are used to visualize local and relationship among given groups of elements. Means हमें कुछ elements और groups given होंगे, उन groups और elements में हमें एक relation establish करना है अपने एक IQ से. Okay? In it we deal with the question which aim at analyzing a candidate's ability to relate a given group of item and illustrate it diagrammatically. ओके, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जो वेन डायग्राम होगा उसे हम जो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में? हमारे पास जो यहां से 3 फॉर्म्स होंगी। कौन कौन सी? एक तो होगा आपका ऑल, एंड एक होगा आपका सम, एंड थर्ड होगा आपका नो। ओके, तो जो ऑल वाली कैटेगरी है इसमें क्या होगा कि आपका लाइक ऑल ए आर बी, तो इसमें जो होगा आपका जितने भी आपकी ए वाली कैटेगरी है वो किसके अंदर होंगी? वो बी के अंदर होंगी। मीन्स जैसे हमारे पास एक वुडन है और कुछ हमारे पास टेबल और मेजेस है, तो टेबल और मेजेस किससे बने हुए होंगे? वो वुडन से बने होंगे। तो टेबल और मेज किसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे? सारे वो आपके वुडन की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब बात करें हम सम वाले एलिमेंट की, तो सम वाला किस होगा? सम में होगा हमारे पास इस तरीके से कि सम ए आर बी, सम ए आर बी मीन्स बी का कुछ पोर्शन और ए का कुछ पोर्शन आपस में कॉमन होगा। अगर हम बात करें नो की, तो जो नो वाला सेक्शन है हमारा वो किस फॉर्म में होगा कि ऑल ए आर नो बी मीन्स कोई भी ए आपका बी वाले पोर्शन में नहीं जाएगा। अब हम इसे किसके थ्रू समझेंगे? इसे हम जो हमारे एग्जाम्पल्स है उनके थ्रू समझेंगे। उससे पहले हम जो वेन डायग्राम टॉपिक है हमारा उसको कैटेगराइज करेंगे 2 सेक्शन में। तो फर्स्ट होगा हमारा सिंपल वेन डायग्राम, एंड जो सेकंड होगा हमारा वो होगा आपका लॉजिकल वेन डायग्राम। सिंपल वेन डायग्राम में क्या करेंगे? सिंपल वेन डायग्राम में हमें कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे और उन एलिमेंट्स और ग्रुप्स में हमें इंटरनली रिलेशन निकालकर आपस में उन्हें कोलैबोरेट करना है। और जो हमारा सेकंड टाइप है लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको क्या एक शेप्स गिवन होंगी कुछ, जिसमें ट्रायंगल, सर्किल, रेक्टेंगुलर, इस टाइप की कुछ शेप गिवन होगी और उन शेप को किसी न किसी एक आइडेंटिटी के साथ आपको दिया जाएगा। लाइक सर्कल इज ए स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर इज ए डॉक्टर, और उनमें हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो फर्स्ट जो हमारा है सिंपल वेन डायग्राम, हम उसकी बात यहां कर रहे हैं। तो सिंपल वेन डायग्राम, इन दिस वी डिस्कस अबाउट मेनी थिंग्स लाइक, जैसे हमारे पास है फर्स्ट व्हीकल, कार एंड बस। तो एक हमारे पास क्या कैटेगरी होगी? हमारे पास हुआ व्हीकल, ये तो हमारे पास हुआ कार, और ये हुआ आपका बस। और ये किसके अंदर आएंगे? दोनों ये आपके आएंगे व्हीकल के अंदर। मीन्स हमारी जो कैटेगरी है कार एंड बस, ये दोनों सेपरेट सेपरेट होंगे। कार का कोई भी पार्ट बस में नहीं जाएगा, बट कार और बस दोनों किसके अंदर आ सकते हैं? आपके व्हीकल के अंदर आएंगे। ओके, क्योंकि व्हीकल का मीन्स क्या है? व्हीकल एक कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का आपका एक मीडियम होगा, जो या तो कार हो सकती है या फिर आपका बस हो सकता है। तो व्हीकल के अंदर हम कार और बस को डालेंगे, बट कार और बस का कोई भी पार्ट आपस में कोलैप्स नहीं करेगा। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। बात करें हम यहां से सेकंड एग्जाम्पल की, किस टाइप से? फीमेल, मदर एंड डॉक्टर। अब फीमेल, मदर और डॉक्टर में हमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है। उस रिलेशन को हम क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है? यहां से फर्स्ट हमारा जो होगा जो मदर होंगी MOTHER। अब मदर और फीमेल की बात की जाए तो मदर जो होंगी वो
फीमेल होंगी, ये कंफर्म है 100%। तो मदर वाला पोर्शन किसके अंदर आएगा कंप्लीटली, ये आएगा आपके फीमेल के अंदर, ठीक है। तो होल मदर किसका पार्ट होंगी, वो फीमेल का पार्ट होंगी। बट ये कंफर्म नहीं है कि सारी ही फीमेल डॉक्टर हो या सारी ही मदर आपकी डॉक्टर हो। बट हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, कुछ मदर डॉक्टर भी हो सकती है और कुछ आपकी जो फीमेल्स है वो एटलीस्ट डॉक्टर हो सकती है। तो बात करें हम कहां से, यहां से। तो डॉक्टर के लिए हम इस फॉर्म में इसे कर देंगे। तो हमारा वेन डायग्राम कहां किस टाइप का बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा हमारा इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। मेल फादर एंड चिल्ड्रन, क्या होगा हमारा, मेल फादर एंड चिल्ड्रन। तो फादर जो है हमारे वो किस में जाएंगे, फादर, ये हमारे फादर है। तो फादर के लिए कंफर्म है कि वो आपके मेल होंगे ही होंगे, ठीक है, फादर आपके मेल होंगे ही होंगे। बात करें चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन में कौन आ सकता है, चिल्ड्रन में आपकी गर्ल भी हो सकते हैं और बॉय भी हो सकती है। तो जो चिल्ड्रन वाला पार्ट है वो हम यहां इनिशियली कोलैप्स करवाएंगे। ओके, चिल्ड्रन, तो जो फादर होंगे, फादर कंप्लीटली किसके अंदर जाएंगे, मेल वाले पार्ट के अंदर। तो होल फादर मेल होंगे। और चिल्ड्रन की बात करें तो वो मेल भी हो सकती है, सॉरी, अगर फादर की बात करें तो फादर किस में जाएंगे, मेल में, फादर मेल में गए, ये आपका मेल हुआ। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन क्या होगा, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो मेल वाले पोर्शन में भी थोड़े बहुत चिल्ड्रन आ जाएंगे आपके, और फादर और चिल्ड्रन के बीच में कोई रिलेशन यहां से स्टेब्लिश नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेकंड, मिनट एंड हावर्स। सेकंड, मिनट एंड हावर्स। तो आपका जो हावर होता है, तो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास जो होगा वो सेकंड किस में आएंगे, आपके मिनट के अंदर आ जाएंगे सारे, और जो मिनट्स है वो किसके अंदर आ जाएंगे, सारे हावर्स के अंदर। क्योंकि हावर जो है वो सेकंड और मिनट से मिलकर बना हुआ होता है, और जो मिनट होगा वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो सेकंड से मिलकर बना होता है। क्योंकि मिनट्स के अंदर कितने 60 सेकंड्स होंगे, और यहाँ पर सेकंड वाला पोर्शन कंप्लीटली किसके अंदर आएगा, मिनट के अंदर आएगा। और मिनट वाला जो पूरा कंप्लीट है वो आपका हावर के अंदर आ जाएगा। ओके, तो सेकंड, मिनट और हावर में क्या रिलेशन स्टेब्लिश किया हमने डायग्राम के थ्रू, हमने जो डायग्राम के थ्रू रिलेशन स्टेब्लिश किया है वो सेकंड जो होगा वो कंप्लीट पार्ट होगा मिनट का, और जो मिनट है वो कंप्लीट पार्ट होगा हावर का। तो इस तरीके से जो हावर के अंदर दोनों मिनट और सेकंड भी आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास डॉग, पेट्स एंड किट। बात करें हम, हमारे पास ये आपका पेट्स है। तो डॉग्स पेट की कैटेगरी में भी आते हैं और नॉन पेट्स की कैटेगरी में भी आएंगे। तो हमारा क्या होगा, कुछ डॉग तो हमारे पास पेट्स हो जाएंगे और सम डॉग्स हमारे पास जो नॉन पेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। सिमिलरली केट की बात करें तो केट भी हमारे पास पेट और नॉन पेट की कैटेगरी में आ जाएंगी। बट डॉग और केट के बीच में आपस में रिलेशन होगा नहीं, डॉग और केट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो सम डॉग्स आर पेट हो जाएंगे और सम केट्स आर यहां से पेट्स हो जाएंगी। ओके, ये रिलेशन था हमारा डॉग, पेट और केट के अंदर। इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमारे एग्जाम्पल थे इनको हमने डायग्राम के थ्रू ऑल, सम और नो वाली कंडीशन में हमने यहां से रखा है। सिमिलरली हम लॉयर, टीचर और एजुकेटर का भी बनाएंगे, इंजीनियर्स, ह्यूमन बीइंग एंड रेट्स का भी बनाएंगे, वायर, कॉपर एंड पेपर का भी बनाएंगे। वायर, कॉपर, पेपर मींस जैसे हमारे पास एक है वायर, और वायर किसका बना हो सकता है, वायर कॉपर का भी बना हो सकता है। और पेपर की बात करें, पेपर तो वायर पेपर का होगा क्या, नहीं होगा, और कॉपर का होगा नहीं होगा। तो पेपर आपका एक सेपरेट एंटिटी यहां से बन जाएगा। तो जो हमारा एक डायग्राम होगा वायर, कॉपर और पेपर के बीच में, वो इस फॉर्म में यहां से हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने जो हमारे एग्जाम्पल थे इनको यहां से सोल्व किया। हमने रिलेशन स्टेब्लिश किया किस किस के अंदर, व्हीकल, कार एंड बस के अंदर किया, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। व्हीकल हमारा
जो है वो उसकी कैटेगरी में कौन कौन आएगा, कार भी आ जाएंगी और बस भी आ जाएंगी, बट कार और बस आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं। सिमिलरली बात करें हम फीमेल, मदर्स एंड डॉक्टर की, तो इनका भी हमने डायग्राम बनाया और मदर्स को किसके अंदर समराइज किया, पूरा जो मदर वाला पार्ट है वो कंप्लीटली फीमेल के अंदर गया। और डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर आपकी मदर भी हो सकती है, अगर मदर हो सकती है तो ऑब्वियसली है कि वो फीमेल भी होंगी ही होंगी। तो फीमेल जो हमारा था, फीमेल जो मदर, वो कंप्लीटली पार्ट थी फीमेल का, ओके, कंप्लीटली पार्ट थी आपके मेल का, और जो डॉक्टर है वो इसका इनिशियली पार्ट हो जाएंगी। सो हम अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे कि हमारे पास जो पेपर है, तो पेपर्स में एग्जाम्स है, एग्जाम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उनकी हम यहां से बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो किस फॉर्म में है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशंस अमंग द गिवन क्लासेस। हमारे पास थ्री डिफरेंट चीजें दी गई हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड हमारे पास है इंटीजर नंबर, एंड थर्ड है हमारे पास नेचुरल नंबर। तो हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा हमारे पास, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमारा होगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा। तो a तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, a तो हमारा होगा यहां से रियल नंबर, और ये हमारा हो जाएगा यहां से इमेजिनरी नंबर। इस तरीके से जो आयोटा है वो तो हमारा रियल नंबर होगा, और जो हमारा यहां से बात जो ए है हमारा वो रियल नंबर होगा, और आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स भी होंगे और इमेजिनरी नंबर्स भी होंगे। बात करें हम इंटीजर की, बात करें हम इंटीजर की, इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होंगे, इंटीजर में आपके होल नंबर्स भी होंगे, सारे होल नंबर इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो जैसे इसमें -5 भी होगा, 5 भी होगा, एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे नंबर यहां पर आ जाएंगे। और हम बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 0 1 2 3 4, इस तरीके से हम जो नेचुरल नंबर है उनको डिवाइड करेंगे, को लिखते हैं। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन तो हमारे नेचुरल नंबर होंगे। इमेजिन जो इंटीजर नंबर है वो हमारे होल नंबर्स होंगे, जिसमें हम नेगेटिव फॉर्म को भी ले सकते हैं, जीरो को भी ले सकते हैं, और पॉजिटिव को भी हमारा ले सकते हैं। तो -5 भी एग्जांपल के लिए -5 हो गया, एक 5 हो गया, 0 1 2 3, इस तरीके से ये होल नंबर्स और इंटीजर का फॉर्म हो गया। बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो हमारा नंबर होगा उसमें a तो रियल नंबर होगा एंड आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। तो जो अगर यहां से हम देखें तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं कैटेगरी में, वो इंटीजर के अंदर भी हमें मिल रहे हैं, और इंटीजर की बात करें तो किसके अंदर मिल रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मिल रहे हैं। तो हमारा किस तरीके से इसे हम ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इसे तो फर्स्ट तो हमारा यहां से हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेकंड हमारा होगा इंटीजर। नेचुरल नंबर, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसे हम एज ए आंसर टिक करेंगे। कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में था, जहां a एक रियल नंबर है और आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर था। बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर जो हमारा इंटीजर है उसमें होल नंबर्स काउंट होंगे, जिसमें हमें नेगेटिव की फॉर्म में भी नंबर्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव की फॉर्म में भी नंबर होंगे, और जीरो भी हम इसमें काउंट करेंगे। अगर बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर हम 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन फॉर्म में रख सकते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर के अंदर भी मर्ज हो रहे हैं, और जो इंटीजर नंबर हमें कहां मिल रहे हैं, वो हमें यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो नेचुरल नंबर होंगे वो किसका पार्ट है, वो इंटीजर का पार्ट है, और इंटीजर जो है वो कंप्लीटली किसका पार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीटली पार्ट है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर सी को यहां से आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एनिमल, लेपर्ड एंड लॉयन। तो लेपर्ड और लॉयन किसकी कैटेगरी में? ये एनिमल होंगे, ये कंफर्म है, बट लेपर्ड और लॉयन क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं, ये दोनों सेपरेट अपनी एक डिफरेंट एंटिटीज है। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे अब किस फॉर्म में बनाएंगे? हम इसे कहेंगे लॉयन, और दो इसमें जो करेंगे हम, सॉरी, एनिमल, और यहां से इसे हम लॉयन एंड लियोपार्ड, लियोपार्ड की फॉर्म में इसे रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को हम एज ए आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हमें आइडेंटिफाई करना था एक डायग्राम को बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। क्लासेस कौन कौन सी है हमारे पास? एक क्लास है हमारे पास एनिमल, एक लेपर्ड है, एक लॉयन है। तो हमें लेपर्ड, लॉयन और जो एनिमल है, तीनों क्लासेस में एक कॉमन रिलेशन स्टेब्लिश करना था, और वो हम ऑप्शन नंबर सी के थ्रू यहां रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ओके, कि एनिमल होगा, एनिमल में कौन इंक्लूड होंगे कंप्लीटली? जो एनिमल में कंप्लीटली इंक्लूड होंगे वो होंगे आपके लॉयन एंड लेपर्ड। तो लॉयन, लेपर्ड दोनों एक सेपरेट एंटिटीज हैं, तो हम ऑप्शन नंबर सी को एज ए आंसर टिक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का है हमारे पास? ये है हमारे पास लॉजिकल वेन डायग्राम। किस टाइप का क्वेश्चन है? ये है हमारे पास लॉजिकल वेन डायग्राम का। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें, जैसे मैंने बताया था, हमें कुछ शेप्स गिवन होंगी, जैसे हमें यहाँ सर्किल गिवन है, एक हमें ट्रायंगल गिवन है, एक रेक्टेंगुलर गिवन है, और एक हमें स्क्वायर गिवन है, और पर्टिकुलर जो हमें शेप्स है उनको रिप्रेजेंट किया होगा एक डिफरेंट एंटिटी के थ्रू। तो यहां से बात करें हम किस फॉर्म में है? इफ इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट फिलोसोफर, मीन्स जो हमारा स्क्वायर है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आपका फिलोसोफर को यहां से रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट एज अ पुलिस ऑफिसर, जो आपका ट्रायंगल है वो किसे कर रहा है? यहां से पुलिस ऑफिसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करें आगे तो सर्किल रिप्रेजेंट फार्मास्टिक, जो आपका सर्किल है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है आपका फार्मास्टिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें रेक्टेंगुलर की, तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एज अमेरिकन, तो जो आपका रेक्टेंगुलर है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है आपका अमेरिकन्स को। ओके, तो यहां से जो रिप्रेजेंटेशन था जो हमारे डायग्राम्स का, वो किस वे में था? हमने सर्किल को रिप्रेजेंट किया फार्मास्टिक से, ट्रायंगल को किया पुलिस ऑफिसर से, एंड स्क्वायर को किया फिलोसोफर से। अगर बात करें तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट अमेरिकन हु आर पुलिस ऑफिसर। तो हमें ऐसे अमेरिकन को फाइंड आउट करना है जो आपके पुलिस ऑफिसर्स होंगे। तो हमें अमेरिकन वाला जो पार्ट है, जो शेप है, वो हमारे पास कौन सी है? वो है रेक्टेंगुलर, और जो पुलिस वाला जो शेप है वो कौन सा है हमारे पास? वो है ट्रायंगल। तो रेक्टेंगुलर और जो ट्रायंगल है उनके बीच में जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बात करें हम, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट अमेरिकन हु आर पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर हमारा जो है, तो ऑप्शन नंबर हम यहां से किस किस को लेंगे? इस बी को लेंगे, और सी को हम यहां से काउंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एज अ आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी को हम एज अ आंसर टिक करेंगे। कहां से किया हमने? ये किया इस डायग्राम के थ्रू। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर, अगेन जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है हमारे पास? वो लॉजिकल वेन डायग्राम टाइप का है, और उसमें रिप्रेजेंट किस तरीके से किया गया है? स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर से। अगेन हम बात करेंगे कहां कि हमारा जो स्क्वायर है, जो हमारा स्क्वायर है वो किसे? वो डॉक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल रिप्रेजेंट एज अ आर्टिस्ट, जो हमारा ट्रायंगल है वो आर्टिस्ट के थ्रू यहां से रिप्रेजेंट किया गया है, आर्टिस्ट। ओके, और जो बात करें हम सर्किल की, तो सर्किल रिप्रेजेंट वेट लिफ्टर, सर्किल किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है? वेट लिफ्टर, डब्ल्यू लिफ्टर्स के थ्रू। एंड रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट एज ए रशियन, जो हमारा रेक्टेंगुलर है
वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है? वो किया गया है आपका रशियंस के थ्रू। तो जो हमारा डायग्राम क्या था, डायग्राम हमारा आपके पास यहाँ है, और रिप्रेजेंटेशन किस वे में किया गया है कि स्क्वायर रिप्रेजेंट एज ए डॉक्टर, तो स्क्वायर को हमने डॉक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ट्रायंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, ट्रायंगल को हमने रिप्रेजेंट किया एज ए आर्टिस्ट की फॉर्म में। और बात करें यहां से हम सर्किल की, तो सर्किल रिप्रेजेंट एज ए वेट लिफ्टर। सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने? सर्किल को रिप्रेजेंट किया हमने वेट लिफ्टर की फॉर्म में। नाउ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट एज ए रशियन, और रेक्टेंगुलर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया? जो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट है हमारा, इसे हमने किया है एज ए रशियन की फॉर्म में यहां रिप्रेजेंट किया है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट रशियन हु आर नॉट डॉक्टर? मीन्स जो रशियन वाला पार्ट है वो डॉक्टर वाले पार्ट से कोलैप्स नहीं करना चाहिए। तो रशियन में हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर, और डॉक्टर वाला कौन सा पार्ट है हमारे पास? ए, जो स्क्वायर शेप में हमें गिवन है। तो रशियन हु आर नॉट डॉक्टर, तो हम कौन कौन से पार्ट को लेंगे, काउंट करेंगे? इसमें हम डी को भी काउंट करेंगे, सी को भी काउंट करेंगे, एंड बी को भी यहां से काउंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो एज ए आंसर हम टिक करेंगे। बी, सी एंड डी को एज ए आंसर टिक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पुट अप था? विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट रशियन हु आर नॉट डॉक्टर? मीन्स रशियन तो होना चाहिए, बट उसमें डॉक्टर वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। तो डॉक्टर वाला पार्ट कौन सा है? डॉक्टर वाला पार्ट हमारे पास ए है, स्क्वायर शेप में। तो स्क्वायर शेप को हम रिमूव कर देंगे, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा हमारे पास कौन सा है? डी, सी, बी। इसे हम एज ए आंसर ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे। ठीक है, आया अंडरस्टैंड? ओके बेटा, तो ठीक। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल वेन डायग्राम है। किस तरीका है ये? आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। तो क्लासेस कौन सी है? हमारे पास ब्रदर है, हस्बैंड है एंड मैन है। ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। तो बात करें ब्रदर, ब्रदर किस टाइप का है? ब्रदर मेल होगा, ये कंफर्म है। हस्बैंड भी आपका मेल होगा, ये कंफर्म है। तो मैन, तो हमारे पास क्लासेस है ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। सो एक पार्ट तो आपका ब्रदर का हुआ, BRO, और सम ब्रदर्स आर, कुछ ब्रदर ऐसे होंगे जो हस्बैंड भी होंगे, और ये दोनों किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? ये दोनों आपके मैन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा बी, एज ए आंसर के फॉर्म में हम इसे टिक करेंगे, क्योंकि जो क्लासेस थी हमारे पास क्या क्या है? देयर आर 3 क्लासेस, ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। एंड ब्रदर एंड हस्बैंड दोनों आपस में कोलैप्स करेंगे, क्योंकि कुछ देखिए, बिकॉज देयर आर सम ब्रदर आर आल्सो हस्बैंड एंड सम हस्बैंड आर आल्सो ब्रदर। और हस्बैंड एंड ब्रदर जो होंगे वो किसकी कैटेगरी में होंगे? ये दोनों मेल होंगे, ये कंफर्म है। तो मैन की कैटेगरी में कंप्लीटली क्या आ जाएगा? ब्रदर एंड हस्बैंड आएगा, और ब्रदर और हस्बैंड आपस में इनिशियली कोलैप्स कर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को हम एज अ आंसर यहां से टिक करेंगे। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल वेन डायग्राम का है, जिसमें इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट डांसर। अगेन बात करें हम तो किस फॉर्म में हमें यहां से किया गया है? रिप्रेजेंटेशन किया गया है। स्क्वायर को जो है वो किस फॉर्म में किया गया है? स्क्वायर रिप्रेजेंट एज अ डांसर, डी, डांसर की फॉर्म में किया गया है। अगर बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल को किस शेप में किया गया है? इसको जियोलॉजी, जियोलॉजिस्टी। ओके, देन सर्किल रिप्रेजेंट एज ए आर्किटेक्ट, सर्किल को रिप्रेजेंट किया है एज ए आर्किटेक्ट की फॉर्म में। आर्किटेक्ट की फॉर्म में। एंड रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट एज ए मदर, रेक्टेंगुलर को किस फॉर्म में किया गया है? मदर की फॉर्म में। तो ये रिप्रेजेंटेशन था किसका? स्क्वायर का, सर्किल का, रेक्टेंगुलर का एंड ट्रायंगल का, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या किया गया? विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट आर्किटेक्ट हु आर आल्सो जियोलॉजिस्ट। मीन्स हमें ऐसा एक ग्रुप निकालना है, हमें ग्रुप फाइंड आउट करना है जिसमें जो आर्किटेक्ट हैं वो साथ में ही आपके जियोलॉजिस्ट भी होने चाहिए। ओके, तो
A set letter represent architect who are also geologists. तो हमारे पास आर्किटेक्ट में क्या है, सर्किल है कंप्लीटली, और जियोलॉजिस्ट में हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है. तो यहां पर आंसर की फॉर्म में हम किसे लेंगे, ए और बी. जो कॉमन पार्ट है डॉक्टर, जो कॉमन पार्ट है हमारे पास आर्किटेक्ट और जियोलॉजिस्ट का. ओके, तो आंसर नंबर जो होगा हमारा किस फॉर्म में होगा, आंसर नंबर होगा ए की फॉर्म में. तो ए और बी को हम एज ए आंसर यहां से टिक करेंगे, क्योंकि ए और बी क्या है, ए और बी कॉमन पार्ट है जियोलॉजिस्ट का. एंड ए और जो हमारे यहां से ए और बी है, जो कॉमन पार्ट किसका है, आपका आर्किटेक्ट का. तो ऑप्शन नंबर ए को हम एज ए आंसर यहां से टिक करेंगे. डन, कंप्लीट, आई अंडरस्टूड, ग्रेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, हमें 4 डिफरेंट जो है आपके पास 3 डिफरेंट क्लासेस गिवन है, और हमें एक रिलेशन यहां से एस्टेब्लिश करना है. अब एस्टेब्लिश किस फॉर्म में करेंगे हम, देखिएगा. एक फर्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, प्रोफेशनल है. देन सेकंड हमारे पास चार्टर्ड अकाउंट है, एंड देन फीमेल्स है. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, ये किस कैटेगरी में होगा, ये प्रोफेशनल की कैटेगरी में होगा कंप्लीटली. तो बात करें हम इसे, हम प्रोफेशनल एंड यहां से बात करें तो चार्टेड अकाउंटेंट, ये हो जाएगा. अब फीमेल की बात करें तो देयर आर सम फीमेल मे बी चार्टेड अकाउंटेंट, एंड दे आर सम, अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट होंगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो प्रोफेशनल्स भी होंगी. तो मेल का जो हमारी फीमेल है उसमें से कुछ कॉमन पार्ट हम इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर देंगे. ओके, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी को हम एज ए आंसर टिक करेंगे, क्योंकि क्या है, प्रोफेशनल फर्स्ट क्लास हमारे पास प्रोफेशनल है, देन सेकंड क्लास इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड थर्ड क्लास इज फीमेल. सो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक टाइप से आपका कंप्लीटली जाएगा किसके अंदर, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर. और फीमेल्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकती है. अगर कुछ जो सम फीमेल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑब्वियसली है कि सम फीमेल्स आपकी प्रोफेशनल्स भी होंगी. तो अपन किस ऑप्शन को जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को एज ए आंसर हम टिक करेंगे. सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमारे पास इन द फिगर हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज. तो फिगर हमें क्या गिवन है, फिगर हमारे पास गिवन है यहां से, जिसमें म्यूजिकल को रिप्रेजेंट, जो हमारा सर्किल है, सर्किल को रिप्रेजेंट किया गया है आपका म्यूजिकल से, एंड जो स्क्वायर है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक से. देन रेक्टेंगुलर को हमने रिप्रेजेंट किया गया है टॉयज से. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज. तो म्यूजिकल का जो पार्ट है और जो टॉयज का कॉमन पार्ट है, हम इसे एज ए आंसर टिक करेंगे. ओके, तो म्यूजिकल आपका कौन सा था, सर्किल हमारा कंप्लीटली है, और टॉयज में हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप है, ये आपका यहां से ये वाला जो पार्ट है, हम इसे इस वाले पार्ट को एज ए आंसर टिक करेंगे. तो 1 4 प्लस 2 8, क्या करेंगे यहां से हम 14 प्लस 28. तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 42. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर हो जाएगा. ओके, किस फॉर्म में किया, हमें चाहिए था, हमें जो यहां से फाइंड आउट करना है, तो हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज, हमें म्यूजिकल टॉयज को फाइंड आउट करना था. तो एक पार्ट तो हम लेंगे म्यूजिकल वाला, एंड सेकंड जो पार्ट है हमारा टॉयज. इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा उसे हम एज ए आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे. तो म्यूजिकल पार्ट हमारा कौन सा है, सर्किल, एंड टॉयज वाला हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट था. और इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो हमें कहां से मिला, वो हमें मिला 14 और 28 की फॉर्म में. तो 14 प्लस 28 इक्वल्स टू हमें 42 एज अ आंसर यहां से मिल जाएगा. अंडरस्टूड, समझ में आया होपफुली आपको. सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगेन इन द फिगर हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स आर नॉट व्हाइट. और डायग्राम हमारे पास क्या है कि जो हमें ट्रायंगल गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, वो कार्डबोर्ड की फॉर्म में गिवन है. रेक्टेंगुलर हमें यहां से व्हाइट की फॉर्म में गिवन है. और बात करें हम
बॉक्स की, तो बॉक्स किस फॉर्म में गिवन है, बॉक्स हमें सर्किल की फॉर्म में यहां से गिवन है। ओके, तो फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी कार्ड बॉक्सेस आर नॉट व्हाइट, ऐसे कितने कार्ड बॉक्स है हमारे पास जो व्हाइट नहीं होंगे। ओके, तो व्हाइट वाला जो पार्ट है हमें कार्ड बॉक्स वाले पार्ट में से रिमूव करना है। तो कार्डबोर्ड वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास, ये है। और जो हमारे पास बात करें व्हाइट वाला जो पार्ट है, तो हम इस पार्ट को यहां से रिमूव करेंगे। ओके, तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट व्हाइट, कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट व्हाइट। तो हम यहां से किसे लेंगे, तो आंसर की फॉर्म में हमारा 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कार्डबोर्ड भी होना चाहिए और बॉक्स भी होना चाहिए, बट वो व्हाइट नहीं होना चाहिए। तो कार्डबोर्ड और बॉक्स का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, वो यहां से हम एज अ 6 की फॉर्म में यूज में लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को हम एज अ आंसर यहां से टिक कर देंगे। अंडरस्टूड, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी ब्लैक बटन्स आर शट। अगेन हमारे पास 3 टाइप्स है, क्लासेस है इसमें। फर्स्ट इज ब्लैक, द सेकंड इज बटन्स एंड थर्ड इज शट। सिमिलरली डायग्राम में हमें गिवन है, ट्रायंगल को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, शर्ट की फॉर्म में, स्क्वायर को हमने बटन्स की फॉर्म में किया है, एंड जो सर्किल है हमारा उसे हमने ब्लैक की फॉर्म में यहां रिप्रेजेंट किया है। एंड वी आर फाइंड आउट हाउ मेनी ब्लैक बटन्स आर शर्ट, हाउ मेनी ब्लैक बटन्स आर शर्ट। तो ब्लैक एंड बटन और शर्ट, इनका जो कॉमन पार्ट होगा उसे हम एज अ आंसर की फॉर्म में यहां से टिक करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे कि हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए, हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए, और बात करें हम कहां से, इस तरीके से शर्ट ब्लैक बटन आर शर्ट, तो बटन्स का हमारा ये हो जाएगा, ब्लैक इसमें इंक्लूडेड है, और शर्ट आपका, तो एज अ आंसर हम किसे टिक करेंगे, आंसर नंबर बी, जो हमारा 19 वाला पार्ट है, ये वाला। कौन सा वाला, ये, क्योंकि किस पार्ट को हमने सिलेक्ट किया यहां से, ये जो बटन, हमें कॉमन पार्ट सेलेक्ट करना है किसका, बटन, ब्लैक एंड शर्ट। इनका, इन जो 3 क्लासेस है हमारे पास, इनका जो कॉमन पार्ट होगा वही हम एज अ आंसर की फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे। बिकॉज हमें यहां से बात करनी थी कि हाउ मेनी ब्लैक बटन्स आर शर्ट, सो ब्लैक बटन एंड शर्ट का जो कॉमन पार्ट होगा हम आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे, जो हमारे पास 19 की फॉर्म में यहां अवेलेबल है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से है कि इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट, अगेन हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, जो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया है एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में, ऑप्टोमेट्रिस्ट की फॉर्म में, एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट एज ए पेंटर की फॉर्म में। ट्रायंगल को हमने किस फॉर्म में किया है, पेंटर की फॉर्म में। देन सर्किल रिप्रेजेंट एज ए वेजिटेरियन की फॉर्म में, सर्किल को किस फॉर्म में किया हमने, वेजिटेरियन। बात करें यहां से वेजिटेरियंस की फॉर्म में यहां से हमने रिप्रेजेंट किया है। देन जो हमारा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट किया है हमने मैन की फॉर्म में। किस फॉर्म में किया है, यहां से हमने इसे मैन की फॉर्म में यहां से रिप्रेजेंट किया। तो जो हमारा डायग्राम है उसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया हमने, यहां से देखिए आप, सर्किल को हमने जो नोटिफाई किया है वो वेजिटेरियन की फॉर्म में किया है, ट्रायंगल को किया हमने पेंटर की फॉर्म में, और जो स्क्वायर है उसे हमने ऑप्टोमेट्रिस्ट की फॉर्म में किया है, एंड रेक्टेंगल को हमने मैन की फॉर्म में यहां डिनोट किया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या आस्किंग है कि विच सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट्स पेंटर, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट पेंटर्स हु आर आइदर मैन और वेजिटेरियन। मीन्स हमें पेंटर का वो पार्ट सेलेक्ट करना है जो या तो मैन होगा या वेजिटेरियन होगा। तो कहां से बात करेंगे हम, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटर की। पेंटर हमारे पास कौन है, पेंटर है हमारे पास ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का वो पार्ट हमें यहां से ग्रैब करना है जो वेजिटेरियन हो। तो यहां से कौन सा पार्ट हो गया, वो आपका ये इस फॉर्म में हो जाएगा,
ये वाला, या फिर वो पार्ट जो मेन होगा। तो मेन कौन सा होगा? मेन अगर बात करें हम ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल और मेन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट हमारा यहां से नहीं है, तो ओनली कौन सा फॉर्म होगा हमारे पास? वेजिटेरियन वाला फॉर्म होगा। तो यहां से हम ई और बी, ऑप्शन नंबर बी को एज ए आंसर टिक करेंगे, क्योंकि क्या था क्वेश्चन में गिवन था हु आर आइदर मैन और वेजिटेरियन, मींस पेंटर का हमें वो पार्ट लेना है जो आइदर मैन हो और वेजिटेरियन हो। तो आइदर मैन वाली कंडीशन तो हमारी यहां से रॉन्ग हो गई, क्योंकि जो पेंटर है और मैन है इसमें कोई भी कॉमन पार्ट हमारा यहां पर नहीं है, बट पेंटर जो है वो वेजिटेरियन के कुछ पार्ट में कॉमन है। तो ई और बी हमारा एज ए आंसर ऑप्शन नंबर बी में हम टिक करेंगे। अंडरस्टूड? होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन द गिवन फिगर हाउ मेनी हंट्स आर कवर्ड एंड मडी, मीन्स हमें जो डायग्राम है इस फॉर्म में गिवन है, जहां स्क्वायर तो कवर्ड की फॉर्म में है, ठीक है, और दूसरा आपका हंट्स की फॉर्म में, एंड सर्किल को हमने मडी की फॉर्म में यहां से नोटिफाई किया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी हंट्स आर कवर्ड एंड मडी, मीन्स जो हंट है उसमें कवर्ड और मडी दोनों का कितना पार्ट कॉमन है उसे हम एज ए आंसर की फॉर्म में यहां से टिक करेंगे। तो बात करें हंट की, हंट हमारे पास क्या है? हंट हमारे पास ये वाला शेप है, और कवर्ड हमारे पास कौन सा हुआ इसका? कवर्ड हमारे पास ये वाला फॉर्म हुआ, और मडी की बात करें तो मडी भी आपका यही वाला फॉर्म यहां से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 19 को हम एज ए आंसर की फॉर्म करेंगे, क्योंकि मडी एंड कवर्ड और हंट इनका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है हमारे पास? वो है आपका 19। तो ऑप्शन नंबर डी को हम एज ए आंसर सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट डाइटियंस, मींस जो हमें रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर, स्क्वायर को किस तरीके से किया है हमने? डाइटियंस की फॉर्म में, एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट बॉटनिस्ट, जो ट्रायंगल है आपका वो किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? हमें बॉटनिस्ट की फॉर्म में यहां से रिप्रेजेंट करना है। ओके, बॉटनिस्ट की फॉर्म में यहां से रिप्रेजेंट किया। बात करें हम सर्किल की, तो सर्किल किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? साइकोलॉजिस्ट की फॉर्म में। तो सर्किल हमने यहां से रिप्रेजेंट किया है आपका साइकोलॉजिस्ट की फॉर्म में। और बात करें हम रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट किया है हमने इंडियन की फॉर्म में। ओके, किस फॉर्म में किया है? यहां से इंडियन की फॉर्म में हमने यहां से उसे रिप्रेजेंट किया। तो ये तो हमारा हुआ डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में, कि हमने स्क्वायर को किया है डाइटियन की फॉर्म में, जो हमारा सर्किल है सर्किल को हमने साइकोलॉजिस्ट की फॉर्म में किया, एंड जो ट्रायंगल है उसे मैं बॉटनिस्ट की फॉर्म में किया, और जो हमें रेक्टेंगल गिवन था उसे एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने इंडियन की फॉर्म में यहां रिप्रेजेंट किया है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? विच सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट साइकोलॉजिस्ट हु आर नॉट बॉटनिस्ट, मीन्स जो साइकोलॉजिस्ट का पार्ट है उसमें हमें बॉटनिस्ट के पार्ट को रिमूव करना है। अगर बात करें हम साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट हमारे पास सर्किल है कंप्लीटली, और हमें उसमें से बॉटनिस्ट का पार्ट रिमूव करना है। तो हम जो डी वाला जो सेक्शन है उसे यहां से रिमूव करेंगे, और आंसर की फॉर्म में किसे लेंगे? आंसर की फॉर्म में हम लेंगे, आंसर की फॉर्म में हम ए बी एंड सी इस वाले सेक्शन को यहां से ग्रैब करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा एज ए आंसर हम टिक करेंगे। ओके, किस तरीके से किया हमने किया, हमें रिप्रेजेंटेशन गिवन था कि स्क्वायर को हमने डाइटियंस की फॉर्म में किया, सर्किल को हमने साइकोलॉजिस्ट की फॉर्म में किया, एंड जो ट्रायंगल गिवन था उसे हमने बॉटनिस्ट की फॉर्म में किया, और रेक्टेंगुलर को हमने इंडियन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था विच सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट साइकोलॉजिस्ट हु आर नॉट बॉटनिस्ट, मींस हमें साइकोलॉजिस्ट वाला पार्ट निकालना है जिसमें बॉटनिस्ट का कोई भी पार्ट आपका नहीं होना चाहिए। तो हमने जो बॉटनिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट का कॉमन पार्ट था डी वाला सेक्शन उसको वहां से रिमूव किया। तो हमारे पास जो सर्किल है सर्किल में कौन से पार्ट बचा? ए बी सी। तो ऑप्शन की फॉर्म में हम ऑप्शन नंबर बी को एज आंसर टिक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गिवन? हमें
अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट फिजिशियन। आपका स्क्वायर किस फॉर्म में किया गया है, हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका यहां कहां से, इस तरीके से कि स्क्वायर रिप्रेजेंट एज अ फिजिशियन, एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट एज ए क्रिकेटर। ट्रायंगल को किस फॉर्म में किया हमने, क्रिकेटर की फॉर्म में, क्रिकेट प्लेयर की फॉर्म में यहां से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। बात करें सर्किल की, तो सर्किल की रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से है, सर्किल रिप्रेजेंट मैन, सर्किल को हमने मैन की फॉर्म में यहां से रिप्रेजेंट किया। एंड रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट एज ए इंडियन, जो हमारा रेक्टेंगुलर है उसे हमने इंडियन की फॉर्म में यहां से रिप्रेजेंट किया है। इन क्वेश्चन में हमें क्या आस्किंग है कि विच सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट क्रिकेट प्लेयर हु आर आइदर इंडियन और मेन। मीन्स हमें जो क्रिकेट प्लेयर्स है रिप्रेजेंट क्रिकेट प्लेयर्स हु आर आइदर इंडियन और मेन, जो क्रिकेट प्लेयर्स है उसका आइदर इंडियन और मेन वाला पार्ट यहां से फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्रिकेट प्लेयर कहां है, क्रिकेट प्लेयर हमारे पास ट्रायंगल की फॉर्म में अवेलेबल है, और हु आर आइदर इंडियंस, तो आइदर इंडियन में कौन सा पार्ट होगा हमारे पास, आइदर इंडियन में ए वाला पार्ट आएगा, और मेन वाले में हमें जी, तो ए और जी जो होगा हमारा वो एज अ आंसर की फॉर्म में हम यहां से टिक करेंगे। ओके, किस तरीके से किया हमने, देखिए कि हमें गिवंस कंडीशन थी जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने डायग्राम के थ्रू किया, जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंगली हमने रिप्रेजेंटेशन किया डायग्राम का, एंड गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन किया था कि विच सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट क्रिकेट प्लेयर्स हु आर आइदर इंडियन और मेन। मींस जो क्रिकेट प्लेयर्स है उसमें या तो कुछ पार्ट इंडियन का होगा और या मेन का होगा, तो हमें वो पार्ट फाइंड आउट करना था, और वो हमने कहां से फाइंड आउट किया, जी और ए की फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और हमने जो लॉजिकल वेन डायग्राम थे उसके डिफरेंट टाइप को यहाँ पर सॉल्व किया। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग